नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हूल दिवस यानी कि 30 जून को जो हूल दिवस मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। और साथ ही हूल विद्रोह यानी संथाल विद्रोह क्या है, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। इसके क्या कारण थे, या जो आंदोलन जो हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसकी शुरुआत जो है कि कब की गई और यहाँ इसका जो परिणाम थे क्या निकले, ये सारा कुछ जो है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं, जो कि आपके झारखंड के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ से जो है कि पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, यह जो फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यह सिद्धू कान्हू का यह फिगर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सिद्धू कान्हू के परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म जो है कि कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो सिद्धू कान्हू मुर्मू है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे भोगनाडीह। और कौन से परिवार में, तो संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। और सिद्धू मुर्मू का जन्म जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, एवं कान्हू मुर्मू का जन्म जो है कि 1820 ईस्वी में हुआ था। दोनों का जन्म ईस्वी याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो सिद्धू मुर्मू का जो जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में, और कान्हू मुर्मू का जो जन्म हुआ है 1820 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके दो भाई भी थे। यानी ये जो संथाल विद्रोह हुआ था, यानी हूल विद्रोह जिसके नाम से जानते हैं जिसे, तो इनमें जो है कि जो सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो थे, इनके दो और भाई भी थे जिनका नाम था चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था, चांद का जन्म जो है कि 1825 ईस्वी में, और भैरव का जन्म जो है कि 1835 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके दो बहन भी थे। ठीक है, यानी कि टोटल जो थे इन लोग 4 भाई और 2 बहन थे। और इनके पिता का नाम जो था वह चुनू मांझी था। इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत जो है कि पूछे जा चुके हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है कि जान लेते हैं कि जिस दिन झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था यानी विद्रोह किया था, उस दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हूल क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यानी जो हूल क्रांति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। और भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 में मानी जाती है, किंतु इसके पहले ही वर्तमान झारखंड राज्य के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। और सिद्धू तथा कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को वर्तमान में जो साहेबगंज जिले में भगनाडीह गांव के प्रारंभ हुए। ठीक है, यानी ये जो वर्तमान में भी जो भगनाडीह जो गांव है, यह साहेबगंज वर्तमान में है। और वहां से जो है कि 30 जून 1855 को जो है यहाँ से इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया। और इस विद्रोह के मौके पर सिद्धू मुर्मू ने एक नारा दिया था, जो नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये जो है यहाँ पे जो नारा दिया गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया, तो याद रखेंगे सिद्धू मुर्मू। ठीक है ना, इसे आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे आंदोलन का कारण क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मौजूदा संथाल परगना का इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन पहाड़ियों व जंगलों से घिरा हुआ था। और इस इलाके में रहने वाले पहाड़ियाँ, संथाल और अन्य निवासी खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। यानी वहाँ पे जो भी लोग रहते थे वह अपने जो जीवन यापन करते थे वह खेती बाड़ी करके ही करते थे, और जमीन का किसी को राजस्व नहीं देते थे। यानी खेती बाड़ी करते थे तो इसके लिए जो राजस्व होता था वह जो किसान लोग जो थे वह किसी को नहीं दिया करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व बढ़ाने के मकसद से जमींदार की फौज तैयार की, जो पहाड़ियाँ, संथाल और अन्य निवासियों से जबरन लगान वसूलने लगे। यानी कि राजस्व जो है लगान जबरन वसूलने लगे।
और लगान देने के लिए उन लोगों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और साहूकारों के भी अत्याचार का सामना करना पड़ता था और इससे लोगों में असंतोष की भावना मजबूत होती गई और सिंधु कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने लोगों के असंतोष को आंदोलन में बदल दिया। यानी इससे क्या होता था, लोगों के अंदर जो था असंतोष की भावना जो थी उत्पन्न हो रही थी, तो इससे क्या हुआ कि यह जो असंतोष की भावना जो थी, यह चार भाई जो थे सिंधु कान्हू और चांद भैरव, इन्होंने इस असंतोष को आंदोलन में बदल दिया और यहाँ से जो है कि हुल यानी कि संथाल विद्रोह जो है इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आंदोलन की शुरुआत जो है कि 30 जून 1855 को 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी भगनाडीह गांव पहुंचे और आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी यहाँ से पूछा जाए कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 30 जून 1855 से और उस समय जो है कि 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासी जो हैं भगनाडीह गांव में पहुंचे और वहां से जो है कि भगनाडीह से आंदोलन की शुरुआत की गई। कहाँ से, तो भगनाडीह से जो है कि आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी सभा में यह घोषणा कर दी गई कि वे अब मालगुजारी नहीं देंगे, यानी जो भी लगान देते थे वह नहीं देने के लिए घोषणा कर दिया। और इसके बाद अंग्रेजों ने सिंधु कान्हू, चांद तथा भैरव इन चारों भाइयों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। चारों भाइयों को जो है कि गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, तो जिस दरोगा को चारों भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए वहां भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। यानी जो दरोगा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, तो संथालियों ने क्या किया कि उस दरोगा का जो है कि गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। और इस दौरान सरकारी अधिकारियों में से इस आंदोलन को लेकर भय पैदा हो गया था। यानी जो भी सरकारी अधिकारी थे उन लोगों के अंदर जो है कि एक अंदर से जो है कि डर पैदा हो गया था। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यह जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के जो है कि क्या परिणाम निकले। तो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी। यानी जो भगनाडीह का जो इलाका था वहां पर अंग्रेजों ने सेना को भेज दिया और 10 जुलाई 1855 को सिंधु कान्हू ने इस सेना को हरा दिया। यानी जो सेना को भेजा गया था उस सेना को जो है कि सिंधु कान्हू ने उसे हरा दिया और राजमहल के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, राजमहल का जो किला था उस पर कब्जा कर लिया गया और आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने क्या किया कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ कब लगाया था, तो 10 नवंबर 1855 को। ये ईस्वी आप याद रखेंगे। और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की भी घोषणा की थी। बरहेट में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव वीर गति प्राप्त हो गए, यानी कि शहीद हो गए। और प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने, यानी एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम हंटर था, उन्होंने अपनी पुस्तक में एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में लिखा है। यानी पुस्तक का नाम था एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे और जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। यानी यहाँ पे आप पुस्तक का नाम याद रखेंगे, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। ठीक है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक जो था यह एक अंग्रेजी इतिहासकार था, हंटर के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पर देख ले कि इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। कितने? तो 20,000 जो आदिवासी हैं उन्होंने जान दी थी। और सिंधु और कान्हू के करीबी साथियों को पैसे का लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जुलाई 1855 को दोनों भाइयों को भगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांग कर फांसी की सजा दे दी गई। यानी 26 जुलाई 1855 को क्या हुआ कि दोनों भाइयों को जो है भगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर जो है टांग कर फांसी की सजा दे दी गई। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो फांसी की सजा हुई उन्हें कब दी गई? तो 26 जुलाई 1855 को दिया गया। ठीक है ना। और इस तरह सिंधु कान्हू, चांद भैरव
चांद और भैरव जो हैं ये चारों भाई देश के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर एक अनूठा और अमिट उदाहरण पेश किया। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो चार भाई थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन्होंने क्या किया कि अपने देश के हित के लिए जो है कि प्राणों का बलिदान दे दिया और यह अभी तक जो है कि इतिहास में यह अमिट उदाहरण बनकर रह गया। तो यहाँ पर जो हुल जो विद्रोह था यानी जो संथाल विद्रोह था उसकी शुरुआत जो है 30 जून 1855 में किया गया था और तब से जो है कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बन सकते थे वो सारे फैक्ट्स को यहाँ पे मैंने बता दिया। तो यहाँ से जो है कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको पूछा जाता है। तो इस जो वीडियो है एक बार आप रिपीट कर आप अवश्य एक बार देख लें और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।